नमस्कार। जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि बाबा गोपालपुरिया आप लोगों को टेंस की जानकारी दे रहे हैं, और वो भी हिंदी, भोजपुरी एवं अंग्रेजी में, ताकि आप घर पर रहकर अपने बच्चों की भी अंग्रेजी पूरी तरह से व्याकरण दृष्टि से अच्छी कर सकें और उनको बोलने लिखने में एकदम आसानी हो। तो इसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी, भोजपुरी एवं अंग्रेजी के तुलनात्मक एवं अनुवादात्मक अध्ययन की। तो पिछले अध्यायों में, मतलब पिछले वीडियो में, हमने सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही अपूर्ण वर्तमान काल या सतत वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी हासिल की। हमने देखा कि इन टेंसों में हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी के वाक्यों का प्रारूप कैसा होता है, और साथ ही हिंदी या भोजपुरी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय किन किन नियमों का पालन किया जाता है, ये सब हमने अध्ययन किए। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आइए, जय बजरंगबली माँ सरस्वती का नाम लेते हुए हम लोग आज का जो अध्याय है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल वो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल में हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य कैसे होते हैं। वह 2 घंटे से जा रहा है, तो भोजपुरी में हो जाएगा वो 2 घंटा से जा रहल बा, वो 2 घंटा से जा रहल बाने। अंग्रेजी में क्या होगा, ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 बजे से लिख रहा हूँ, हम 2 बजे से लिख रहल बानी। आई हैव बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock। आपको वाक्यों में थोड़ी विभिन्नता इसलिए मिल रही है ताकि आप अच्छी तरह से इस टेंस को समझ सकें। अभी देखिए, वे 1 जुलाई से काम कर रहे हैं, वो लोग 1 जुलाई से काम कर रहल बा। दे हैव बीन वर्किंग सिंस द 1st of July। आप इस कमरे में 2 घंटे से हैं, अगर एक ही व्यक्ति है लेकिन आर्डर के साथ कहना है तो ऐसे बोलते हैं, आप इस कमरे में 2 घंटे से हैं। रउआ एक कमरा में 2 घंटा से बानी। यू हैव बीन इन दिस रूम फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से नहीं जा रही है। नकारात्मक हो, अगर निगेटिव हो तो कैसे होगा वो देखते हैं। तो भोजपुरी में होगा वो 2 घंटा से नहीं जा रहल भा, वो 2 घंटा से नहीं जा रहल। शी हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। ये लिखने में वर्तनी अशुद्धि है, जैसे आवर न होके आवर्स होगा। शी हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। अभी देखिए, क्या वह 2 दिन से जा रहा है। अभी हम आ गए प्रश्नवाचक पे। तो प्रश्नवाचक में क्या वह 2 दिन से जा रहा है, क्या वो 2 दिन से जा रहल बा। हैज ही बीन गोइंग फॉर 2 days। आप सोमवार से कहाँ जा रहे हैं, रउआ सोमवार से कहाँ या कहवा जा रहल बानी। वेयर हैव यू बीन गोइंग सिंस मंडे। तो अब हम बात करेंगे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान कैसे करनी है आपको हिंदी और भोजपुरी में। तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आता है, या क्रिया के अंत में केवल है, हूँ, है आता है। वाक्य में से समय अवश्य रहता है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आता है, लेकिन पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या है। इसमें रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं तो आता ही है, साथ में से के साथ समय अवश्य रहता है, मतलब समय दिया रहता है। भोजपुरी में भी वाक्य अंत में रहल, साथ बिया, बानी, बा, बाने, बा, बाड़ी, बाणु आता है, और लेकिन समय इसमें भी जरूर रहता है, समय भी जरूर रहता है। और साथ ही नकारात्मक वाक्यों के अंत में रहल या रहली आता है। अभी नियम क्या है, इसके नियम। हिंदी या भोजपुरी का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा अगर मैं है हिंदी में, हम भोजपुरी में है, तुम और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन एवं मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है। तो ध्यान क्या देना है अपने को, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता तथा मतलब मैं
और तुम के साथ क्या आता है, हैव बीन आता है और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है। से के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। समय की बिंदु सोमवार से 2 बजे से आदि हो तो सिंस, और समय की अवधि अगर हो जैसे 2 घंटे से 2 दिन से आदि तो फार का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आपको निश्चित है जैसे सोमवार से 2 बजे से मतलब 15 अगस्त से जो भी है इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ सिंस, और अगर समय की अवधि दी गई है 2 घंटे से 2 दिन से आदि तो फार का प्रयोग करते हैं। कृपया इसका भी ध्यान रखें। नकारात्मक में हैज या हैव के बाद नाट लगाते हैं। ध्यान दें, बिन सदा क्रिया के पास ही रहता है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक के लिए अगर वाक्य क्या हिंदी में या का भोजपुरी से शुरू होता है तो एक वचनकर्ता के पहले हैज एवं बहुवचनकर्ता के पहले क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों जैसे हु, व्हेन मतलब कौन, कहाँ, कहवा, ऐसे शब्द आए हैं, प्रश्नवाचक शब्द आए हैं तो हैज या हैव से भी पहले इन शब्दों को लगाते हैं। इन प्रश्नवाचक शब्दों को हैज या हैव से भी पहले लगाते हैं। ध्यान दें, यदि क्या या का वाक्य के शुरू में न आकर कहीं और आए यानी बीच में आते हैं तो हैज हैव के पहले क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक के साथ ही साथ अगर वाक्य प्रश्नवाचक के साथ ही साथ नकारात्मक भी हो तो कर्ता के बाद नाट लगाते हैं। तो आज बात क्या हुई, आज बात हुई है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये चौथा अध्याय था। 5वें अध्याय से भूत मतलब पास्ट टेंस शुरू होगा, जिसमें उसका पहला अध्याय यानी 5वां अध्याय क्या होगा, अभी सामान्य भूतकाल या अनिश्चित भूतकाल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन नमस्कार के पहले मैं स्लोली करके एक बार एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो उदाहरण है वो आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ देखिए फॉर 2 आवर्स लिखा है, लेकिन वो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा क्योंकि 2 है ना तो आवर्स हो जाएगा। वो स्पेलिंग मिस्टेक है। अभी ये पहचान हो गया हिंदी और भोजपुरी में। उसके बाद ये नियम हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय श्री कृष्णा।